अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से आज आपको दुनिया की दिलचस्प और अजीबो गरीब शादियों के बारे में बताऊंगा, जिसे देख और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनमें कुछ ऐसी भी रसूमात हैं जिनमें शादी के दिन दुल्हा के दोस्त सबके सामने दुल्हन के कपड़े उतार देते हैं, जबकि एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ शादी के दौरान दुल्हन की गंज कर दी जाती है, यानी कि टिंड उसके बाल सर के उतार दिए जाते हैं। मुकम्मल तौर पर उसे गंजा कर दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, आपको शादी की एक ऐसी रस्म के बारे में भी बताऊंगा जहां दुल्हन के घर वालों को वॉशरूम यानी टॉयलेट का खाना और जूस पिलाया जाता है। ऐसा क्यों और किस मुल्क में किया जाता है, वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं चीन में होने वाली अजीब और शर्मनाक रस्म के बारे में। वैसे तो चीन में होने वाली बहुत सी रस्में हमारी समझ से बाहर हैं, मगर आज मैं आपको इस रस्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो इंतहाई शर्मनाक है, क्योंकि दूल्हे के दोस्त नई नवेली दुल्हन के कपड़ों को दोस्तों के सामने उतार देते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि दुल्हन की मर्जी हो या ना हो, दुल्हन को इस रस्म को करना ही पड़ता है। ये यहाँ का रवाज है। दोस्तों के तो मजे हो जाते हैं, मगर दुल्हन की इज्जत तार तार हो जाती है। ये बात समझ से बाहर है कि ये रस्म क्यों बन गई और क्यों अदा की जाती है। शर्मनाक बात तो ये है कि दुल्हा भी अपने दोस्तों को कुछ नहीं कहता। खुद ही सोचिए कि अगर कोई दोस्त इंतहाई शरारती हो तो वो क्या कुछ कर सकता है। इस घटिया रस्म के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए। अब आपको इंडोनेशिया के एक कबीले में शादी की रस्म के बारे में बताते हैं, जिसमें टंडूर कबीले में दुल्हा और दुल्हन की शादी के पहले 3 दिन वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता। मतलब कि दुल्हा और दुल्हन 3 दिन तक वॉशरूम जाने से महरूम रहते हैं। खुद सोचिए कि अगर एक मर्द या औरत को 3 दिन तक वॉशरूम ना जाने दिया जाए तो क्या हाल होगा। हैरानकुन बात यह है कि नई दुल्हा और दुल्हन को इस रस्म को फॉलो ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर दुल्हा और दुल्हन ये रस्म फॉलो ना करें तो मुआशरे में इन्हें बुरा भला कहा जाता है। सवाल यह है कि 3 दिन रफ़ाए हाजत या गुस्ल के लिए ये क्या करते होंगे। ये भी मुमकिन है कि टिश्यू या के पैम्पर इसके मुतबादिल इस्तेमाल करते होंगे। शादी की शर्मनाक रस्मो रवाज की बात की जाए और इंडिया का जिक्र न किया जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। चीन की तरह भारत में भी शादी की बहुत सी अजीब रस्में कायम हैं, जिनको हर सूरत फॉलो करना पड़ता है। एक अजीब रस्म ये है कि अगर लड़की की कुंडली में मंगल आ जाए तो लड़की की शादी पहले दरख्त या फिर किसी जानवर से करवाई जाती है। ऐसा करने का मतलब इनके मुताबिक ये है कि जो भी बुरा होना हो वो दरख्त या जानवर के साथ हो जाए। कभी कभी तो ये जानवर कुत्ता भी हो सकता है और कुत्ते के साथ भी शादी हो जाती है, मगर इसके साथ रहना नहीं होता, यानी सुहाग रात नहीं मनाई जाती। सिर्फ एक रस्म के तौर पर यह सद किया जाता है। इससे भी हैरानकुन एक और रस्म भारत में एक कबीला आबाद है जिसमें दुल्हन को गंजा कर दिया जाता है। इसका पस मंजर ये है कि दुल्हन कहीं छुप जाती है, दुल्हा दुल्हनिया को ढूंढ कर लाता है, फिर दुल्हन को गंजा किया जाता है, फिर इनकी शादी होती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो औरत का हुस्न उसके बालों में होता है और शादी वाले दिन ही उसको गंजा कर दिया जाता है। कितना शर्मनाक है। फंजी में एक अजीब रस्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं जिस रस्म के बारे में आपको बताने लगा हूँ इसको तब्वा कहते हैं। इस रस्म के मुताबिक लड़के के घर वालों को समुद्र में पाई जाने वाली खतरनाक मछली शार्क का एक दांत लड़की के घर वालों को देना होता है, जिसका बुनियादी मकसद है कि लड़की के घर वालों को पता चलाना होता है कि लड़की जिस घर में जा रही है वो लड़की के लिए घर कितना महफूज है, लड़की वहाँ खुश रह सकेगी या नहीं। जब वो दांत दे देते हैं तो फिर शादी भी हो जाती है। दुनिया में एक कबीला है जिसका नाम है मेसाई। इस कबीले में लड़की को बेइज्जत किया जाता है, यानी कि बेइंतहा जलील किया जाता है। सगाई के बाद दुल्हन को इसके ससुराल ले जाया जाता है, जहाँ ससुराल वाले दुल्हन को बहुत जलील करते हैं, इसके सर पर गोबर तक डाल देते हैं। अच्छा, बात सिर्फ गोबर तक नहीं रुकती। एक दूसरी रस्म के मुताबिक दुल्हन का वालिद यानी कि दुल्हन का अब्बा अपनी बेटी पर थूकता है। मेसाई कबीले में एक लड़की को किस हद तक जलील होना पड़ता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जाकर वो अपने घर में बसती है। अब जिस रस्म के बारे में बताने जा रहा हूँ इसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस रस्म के मुताबिक लड़की के खानदान वालों को टॉयलेट का खाना और जूस पिलाया जाता है। जब दुल्हा और दुल्हन शादी के बाद हनीमून पर चले जाते हैं तो घर वालों को शादी का बचा हुआ खाना वॉशरूम के पानी में मिक्स कर पिलाया जाता है, यानी कि जूस की सूरत में, और जो खाना बच जाता है उसको भी वॉशरूम के पानी में
मिक्स करके उनको खिलाया जाता है और उन घर वालों को यही खाना खाना पड़ता है और ये जूस पीना पड़ता है। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में दूल्हा और दुल्हन की शादी तब तक मुकम्मल नहीं समझी जाती जब तक दूल्हा और दुल्हन पर गंद ना फेंका जाए, यानी कि कचरा ना फेंका जाए। और ये सिर्फ कचरा ही नहीं होता, इसके साथ साथ उन पर काला रंग भी फेंका जाता है। जब काला रंग भी फेंका जाता है और कचरा फेंका जाता है तो इसके बाद ही शादी को मुकम्मल समझा जाता है और फिर हंसी हंसी दूल्हा और दुल्हन अपनी जिंदगी गुजारने शुरू कर देते हैं। अब नाज़रीन, जो आखिर में आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक अजीब रस्म है खुशी के मौका पर, जो कि चीन में होती है और सबसे हैरान कुन है। चीन में 1 महीने तक दुल्हन को रोजाना रात को आधे घंटे के लिए रोना पड़ता है और ये दुल्हन के रोना जरूरी समझा जाता है। ये वहाँ की चीन की एक कबीले की रस्म है। पहले 10 दिन दुल्हन की माँ दुल्हन के साथ रोती है, फिर अगले 10 दिन दुल्हन की दादी दुल्हन के साथ रोजाना आधा घंटा रात के वक्त रोती है और आखिरी 10 दिन सारे खानदान वाले दुल्हन के साथ आधा घंटा रोते रहते हैं।